जा सके। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस पर। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने आया हूँ। हिंदी व्याकरण में आप लोगों को मैं रस पढ़ाऊंगा। रस क्या होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, आज मैं आप लोगों को एकदम तोड़ मरोड़ कर बताने वाला हूँ कि रस होता क्या है। आइए समय न गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए साथियों, देखते हैं रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिससे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहा जाता है। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रसों के कितने प्रकार होते हैं? रस के 4 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। इन्हीं आधार पर रसों की संख्या न होती है। आइए देखते हैं। रस, स्थायी भाव और देवता। पहला रस श्रृंगार रस होता है, उसका स्थायी भाव रति होता है, उसके देवता विष्णु जी होते हैं। वीर रस क्या होता है? वीर रस के स्थायी भाव उत्साह होता है, उसके देवता महेंद्र जी हैं। विभत्स रस क्या होता है? उसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, उसके देवता महाकाल हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्रोध के देवता रुद्र है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, उसके देवता प्रथम है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विषम होता है, उसके देवता गंधर्व है। अद्भुत रस भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, उसके देवता महाकाल है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, उसके देवता मां है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, उसके देवता श्री नारायण जी हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। आइए देखते हैं। रस संप्रदाय के जनक आचार्य भरत मुनि जी हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है। बाद में वात्सल 10वां रस स्वीकार किया गया। इसका भी स्थायी भाव रति या प्रेम है। आइए देखते हैं विभाव क्या होता है। विभाव जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है, जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव कहलाता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या होता है? आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आइए इनको जानते हैं। आइए देखते हैं आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में, जिस व्यक्ति या वस्तु प्रति के मन में रति या प्रेम आदि भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। आइए एक उदाहरण, जैसे रोहित के मर जाने पर उनकी माता को बहुत दुख हुआ, तो किसके मर जाने पर? रोहित। तो रोहित क्या हुआ? रोहित हो गया हमारा आलंबन विभाग। रोहित हमारा हो गया आलंबन विभाग। आलंबन विभाव। दुख किनको हुआ? उनकी माता को। उनकी माता क्या हो गई? आश्रय। उनकी माता आश्रय हो गई। आइए फिर उसके आगे देखते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। उद्दीपन विभाव होता क्या है? आइए देखते हैं। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न होता है, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न होता है भाव को उदित करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि शेर गरजता है तो हमारे अंदर क्या डर उत्पन्न होती है। हमारे अंदर डर उत्पन्न होती है जब शेर गरजता है। उसी को स्थायी भाव के रूप में उत्पन्न होता है, उसी को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। आइए इसके आगे हम लोग जानते हैं अनुभव क्या होता है। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के बाह्य चेष्टा मतलब बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं,
मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने कोई जानवर आ जाए अचानक, आपके सामने अगर कोई जानवर अचानक आ जाए, आप डर जाएंगे, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, आप एकदम हक्का बक्का हो जाएंगे। यही है अनुभव का उदाहरण। आइए देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के मन में उठने वाले स्थिर मनोविकार, आश्रय के मन में उठने वाले स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान बनते उठते रहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। आइए इसका एक उदाहरण देख ले। मान लीजिए आपके माता पिता आपके लिए कपड़ा लाए, मान लीजिए आपके माता पिता आपके लिए कपड़ा लाए, आप उसको पहनने के लिए उत्साह हो जाएंगे कि मुझको उसको पहनना है, तो आप पहन लेंगे। पहनने के बाद आप उसको सोचेंगे कि मेरा कपड़ा गंदा न हो जाए, उसको आप फिर से उतार कर रख देंगे, आपका मन नहीं मानेगा, फिर से आप सोचेंगे मैं फिर से पहन लूं। यही होता है इसका संचारी भाव का उदाहरण। और इसके बाद आता है कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 1 नंबर एकदम फिक्स रहेगा और कंफर्म मैं बता रहा हूं कि ये पेपर में जरूर आएगा। आइए इन दोनों को बता रहे हैं। पहला क्या है? पहला है हास्य रस, दूसरा है करुण रस। इसको आइए आगे हम एकदम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। आइए देखते हैं हास्य रस क्या होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार की परिपुष्टि होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, या उसी को देखकर कोई मजाक उड़ाए तो वहां पे हास्य उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं हास्य रस। आइए हास्य रस का उदाहरण देख लेते हैं। क्या है कि नाना वाहन नाना वेशा, विषय शिव समाज निज देखा, कोह मुखहीन विपुल मुख काहू, विन पद कर कोहु बहुबाहु। आइए देखते हैं कि करुण रस क्या होता है। आइए देखते हैं। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना, और ना मिलना, उससे उत्पन्न होने वाला शोक की उत्पत्ति होती है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, आप किसी से प्यार करते हैं, अगर कोई आपको दूसरा उससे दूर कर रहा है तो आपको क्या होगा? दुख होगा। वही होता है करुण रस। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी फंस पटक रही थी शीश, मणि खोए भुजंग सी जननी फंस पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो आपका हमारा टॉपिक था रस हिंदी व्याकरण में। तो आज समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों के लिए नई वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।